मुस्तफ़ा भाई आप बताइए क्यों रेड लाइन है आईनी तरमीम और 149 इन्वोक हो सकता है, अभी जिक्र भी किया इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए। देखिए आईनी तरमीम बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं। सिर्फ हम ही लोग टीवी के ऊपर बैठकर या तहरीक इंसाफ या दीगर जमातें जो अपोजिशन में हैं वो इसके ऊपर एहतजाज नहीं कर रही, बल्कि वकला कम्युनिटी, लीगल फ्रेटर्निटी सारी की सारी इस पर बड़ी मोतरज़ है। और मोतरज़ होने की फिर वजूहात हैं। जमातों के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं। रज़ा रब्बानी साहब का ख़त, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। आज जो वकला का जो कन्वेंशन था उसके अंदर पीपल्स पार्टी के ऑफिस होल्डर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। जमातों के अंदर के लोग जो वकला हैं वो इस चीज़ पर मुत्तफिक नहीं है कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और आप चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दें जुडिशरी को, तो ये किसी भी सूरत किसी को काबिल कबूल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट का हक है ना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल पार्लियामेंट का हक है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे अदलिया की आज़ादी के ऊपर और अगर ऐसा हो जाए कि 8 भी निकल जाए, 9 भी निकल जाए, 199 भी, 7 भी निकल जाए, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर तो कोई एतराज देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर भी एतराज है। और वो एतराज ये है कि जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर अगर बात की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आप उठाकर देखें उस शेख को, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उस वक्त एक डिक्टेटर का दौर था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी सिर्फ 6 साल के लिए। 6 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खत्म हो जाएगी, इसलिए कि हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को एड्रेस करने के बाद उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। 18वीं तरमीम हो गई जब आपने एनएफसी कर लिया, सूबों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए, 58(2)B खत्म कर दी, जो आइन के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको आपने ठीक कर दिया, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। मगर अब मसला ये है और फिर आखिरी एक जो चीज के देखिए, उस असेंबली पे जिसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़े सवालात हो, वो जब ये काम करने के लिए चलेगी, आगे बढ़ेगी और स्पेशली रिलाय करेगी रेनेगेट वोट्स के ऊपर कि 63A का जो फैसला हुआ, उस फैसले के बाद अब हुकूमत आजाद है कि वो किसी और जमात के लोग तोड़कर उनसे वोट ले ले। तो ये इस तरह के वोट लेकर एक ऐसी पार्लियामेंट की जिसके ऊपर पहले ही सवालात हो, आप बंदे तोड़कर उनसे आप वोट लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो वो कहां एक्सेप्टेबल रहेगा। आज आपकी तकरीर में सुन रही थी, आपने कहा कि होने नहीं देनी ये तरमीम। जी बिल्कुल, लीगल फ्रेटर्निटी जो है इस मामले में बड़ी क्लियर है, तो हम तो जितना एहतजाज कर सके इसके ऊपर, जितना रोकने की कोशिश कर सके हम जरूर करेंगे।